आर होगा या एस होगा? देखो नॉर्मल वाली चीजें बहुत सारी हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। इसका मतलब आपको ये प्रॉमिस किया गया था नया सेशन, नई चीजें, नई बातें, नए क्वेश्चन, सारी चीजें नई होंगी, बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए अच्छे से ट्राई करें। क्या आप सब लोग गजब ही हो आप तो? अरे मजा ही आ गया। देखिएगा जरा, जब आप इस कंपाउंड को चेक करोगे ना, तो ये कंपाउंड कुछ इस टाइप से गिवन है आपको। ये सीपी लाइगेंड गिवन है ऐसे, है ना? चेक करो ऐसे गिवन है। यहाँ पे स्लाइटली ऐसे आगे की तरफ कर रखा है, ऐसे वेज पे बना रखा है, ठीक है? इससे आपका ऐसे आयरन कनेक्टेड है। इसका मतलब आयरन इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो ये आयरन देखो ऐसे इस वाले सेंटर के साथ भी कनेक्टेड होगा, ये आयरन इस वाले सेंटर के साथ भी कनेक्टेड होगा, और ये आयरन इस वाले सेंटर के साथ, ऐसे पांचों कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। चेक करो। अब यहाँ पे क्या गिवन है, इस वाली पोजीशन पे रिंग गिवन है, सी डबल बॉन्ड ओ है, और ये कुछ इस टाइप से आपको दे रखा है जी। चेक करो, ठीक है? कुछ लोग कह रहे कांट डिफाइन, अरे राजेश कर सकते हैं आप डिफाइन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बोर्ड पे देखिएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रायोरिटी देने जाओगे ना, तो इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो इस वाले सेंटर पे भी आयरन है, इस वाले मतलब तीनों कार्बन के ऊपर आयरन लगा हुआ है, और देखो यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर फोर्थ कार्बन ये वाला है जिसके ऊपर आयरन नहीं लगा हुआ है। कौन लगा हुआ? ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो आयरन का तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि इन कार्बन के ऊपर वैलेंसी कौन लगा हुआ है? ऊपर आयरन लगा हुआ है। ऐसे चेक करो, देखो इस कार्बन पे निकालना है, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन, उधर गए तो भी कार्बन, है ना? कार्बन ही कार्बन था और एक खुद आयरन था, तो आयरन की प्रायोरिटी तो पहली हो जाएगी, आयरन तो पहला ही हो जाएगा, डायरेक्टली लगा हुआ है। इधर तीनों कार्बन थे, इन कार्बन में से इस कार्बन के ऊपर तो आपका एफ ही नहीं है, लेकिन इन दोनों के ऊपर तो एफ ही लगा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों की प्रायोरिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो ये 4 हो गया। अभी बोलो, है ना? अब यहाँ पे क्या जाएगा, इसके ऊपर देखो, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर आयरन है और इस कार्बन के ऊपर भी आयरन है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर इधर कार्बन आ रहा है और इस कार्बन के ऊपर पीछे हाइड्रोजन आएगा। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी थर्ड जाएगी और इसकी प्रायोरिटी कैसी हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। अभी चेक करो, हाँ सॉरी, सेकंड इसकी जाएगी ना कार्बन वाले की, इसी कैसी जाएगी? थर्ड जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा। बहुत बढ़िया समीर, है ना? अब जरा चेक कीजिएगा, अगर ऐसा हुआ तो अब जरा चेक करना, आपके पास में अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है। ये रहा फोर्थ, एक आपके सामने ऐसे ऊपर आयरन वाला जो है ये कैसा हुआ आपका? फर्स्ट। ये सामने की तरफ आ रहा है, वेज बन गया, ये आपके लिए है सेकंड, और पीछे की तरफ जो जा रहा है ना ये थर्ड, ये आपका कैसा हो गया? थर्ड। अब आप है ना यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली फोर्थ को घुमा के कहां पे लेके आना है? वेज या डैश पे लेके आना है। तो ऐसे केसेस में आप फर्स्ट वाले को फिक्स कर लो और बचे हुए तीनों का साइमल्टेनियस रोटेशन कर दो। मान लीजिए मैंने रोटेशन जो करवाया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवा दिया, तो फर्स्ट तो अपनी पोजीशन पे एज इट इज फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे एक वेज था, दूसरा आपका डैश था, तो देखो ये फोर्थ प्रायोरिटी घूम के डैश पे चली गई, थर्ड प्रायोरिटी जो घूम के आगे आ गई, और सेकंड प्रायोरिटी घूम के यहाँ पे चली गई। अब बताओ 1 2 3 का रोटेशन कैसा? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? आर हो जाएगा। चेक करो, यस आर आएगा, बी नहीं आएगा, आर आएगा।